नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $400 अरब मूल्य का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने पर किया गर्व व्यक्त। लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक उत्पादन बनाने और उनकी मांग बढ़ाने का किया आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री ने चंडीगढ़ में किया कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास। और सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि और 6 महीने के लिए बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $400 अरब मूल्य का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब भारत के उत्पाद दुनिया के हर नए बाजार में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को समर्थन देकर उन्हें ग्लोबल बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास करें ताकि भारतीय उत्पादों की प्रतिनिष्ठा बढ़े। मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में भारत में बहुत अधिक संभावनाएं हैं और हमारी वास्तविक शक्ति किसान, कारीगर, बुनकर, इंजीनियर, छोटे उद्यमी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में निहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनके कठिन परिश्रम की बदौलत ही देश ने $400 अरब का निर्यात लक्ष्य हासिल किया है। भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। मोदी ने कहा कि सरकारी खरीद के लिए बनी वेबसाइट GeM के माध्यम से अब छोटे उद्यमी भी सरकार को अपने उत्पाद सीधे भेज पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। मोदी ने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने वाले बाबा शिवानंद की चर्चा करते हुए कहा कि हर किसी को 126 वर्ष की उम्र में योग से उनकी स्फूर्ति को देखकर आश्चर्य होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाना है। उन्होंने कहा कि योग हो या आयुर्वेद, आज दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति भारत की जीवन शैली की लोकप्रियता बढ़ रही है। हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे। आज पूरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतीय चिंतन, चाहे वो योग हो या आयुर्वेद, इसके प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही सप्ताह कतर में एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने कफ, पित्त और वात दोष दूर करने के लिए शुरू किए गए कपिवा नामक आयुष स्टार्टअप की चर्चा की, जो भारतीय परंपरा के अनुसार खान पान की स्वस्थ शैली को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के विषय में कहा कि हमें जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि जल के दोबारा उपयोग करने पर भी जोर दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव में जन भागीदारी बढ़ रही है। 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर देश भर में कई आयोजन हुए। इस दिन प्रधानमंत्री ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लव भारत दीर्घा राष्ट्र को समर्पित की थी। मोदी ने कहा कि अगले महीने 11 अप्रैल को महात्मा फूले की और 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। उन्होंने कहा कि दोनों विभूतियों ने भेदभाव और असमानता के विरुद्ध अनवरत संघर्ष किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान शहरी विकास में एक नए युग की शुरुआत हुई है। देश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी उनकी ही देन है। उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलना और बदलाव के साथ चलना बहुत ही आवश्यक है। शहरों के विकास के साथ नागरिक सुविधाएं बढ़ी हैं और पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है। अमित शाह ने कहा कि शहरों के साथ साथ नज़दीक की भूमि के विकास के लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं। सेक्टर 17 में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ में शुरू किए गए नए प्रोजेक्ट्स में कई जन सुविधाओं को जोड़ा गया है।
उन्होंने कहा कि जो समय के साथ नहीं बदलते वह समय के साथ प्रासंगिक नहीं रहते। ये कल्पना मोदी जी ने शहरों के लिए रखी, फिर अमृत योजना लेकर आए, उसके साथ सोलार मिशन आया, ग्रीन सिटी की कल्पना आई, अनेक विध बातों को साथ में जोड़कर अंत में स्वच्छता पर भी थ्रस्ट देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा। और मैं आज बेझिझक रूप से कह सकता हूं कि मोदी जी के ये इनिशिएटिव के कारण अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर पूरे देश भर में एक कार्य संस्कृति की निर्मित हुई है और शहरों के अंदर समान विकास पूरे देश भर में दिखाई पड़ता है। अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे कई नागरिक सुविधाओं का काम होगा। इस सेंटर से कैमरों के माध्यम से सुरक्षा और मजबूत हो सकेगी और ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना में कमी आएगी। गृह मंत्री ने चंडीगढ़ में 40 नई इलेक्ट्रिक बसें और लाने समेत हरियाली बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में विकास से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। मित्रों, एकीकृत कमांड सेंटर आने वाले दिनों में नागरिक प्रशासन के सारे क्षेत्र में चंडीगढ़ के अंदर आमूल चूर परिवर्तन करने वाला है। एक ही कमांड सेंटर से ढेर सारी नागरिक सुविधाओं का मॉनिटरिंग भी होगा और इसके साथ साथ इसको अपग्रेड करने की ढेर सारी व्यवस्था भी होगी। अमित शाह ने आज चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में बने नवनिर्मित अर्बन पार्क, 274 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, 376 पुलिस मकानों के 70 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अमित शाह ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया व 17 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हो रही परियोजना जिसके तहत चंडीगढ़ के गांवों को नहरी पानी पहुंचेगा का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्री द्वारा धनास स्थित पुलिस कॉम्प्लेक्स में पुलिस कर्मचारियों के लिए बने फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया जा रहा है। रायपुर कलां और मक्खन माजरा में 2 स्कूलों के साथ साथ सेक्टर 50 के कॉमर्स कॉलेज में हॉस्टल ब्लॉक का भी आज उद्घाटन हो रहा है। रायपुर कलां में CTU बस डिपो, कार्यशाला और इंडस्ट्रियल एरिया फेज 3 का भी उद्घाटन आज हो रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 183 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 29,90,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 1 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को अभी तक 5 करोड़ 68 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में, जबकि 3 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों जैसे लाभार्थियों को अब तक 2 करोड़ 25 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा गए। कल 1,400 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई और 1,800 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हुए। इस समय 16,000 से अधिक संक्रमित उपचाराधीन हैं। अब तक इस महामारी से 4 करोड़ 24 लाख लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और 78 करोड़ 69 लाख लोगों के नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वस्थ होने की दर 98.75% हो गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि और 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब इस वर्ष सितंबर तक लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। यह घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को पहले की तरह इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। योजना का 5वां चरण इस माह के अंत में समाप्त होना था। सितंबर 2022 तक इस योजना पर 80,000 करोड़ रुपए और खर्च होंगे। योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य में निःशुल्क राशन योजना अगले 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। यह निर्णय कल मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निःशुल्क राशन योजना से राज्य के 15 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। योजना पर 3,270 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के इंदिरा गांधी सभागार में दास्ताने रोहनात नाटक के मंचन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि जब अंग्रेजी हुकूमत द्वारा कहर ढाया जा रहा था तो उस समय रोहनात गांव के लोगों ने आगे आकर उनका सामना किया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा दायित्व बनता है कि देश की आज़ादी में अपना योगदान देने वाले शहीदों को याद रखें। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा दास्ताने रोहनात नाटक की प्रस्तुति की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस नाटक को देखने के लिए रोहनात से लगभग 700 लोग पहुंचे हैं। इसके अलावा हिसार व आसपास के क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। वीर शहीदों की जो शहादत 1857 में रोहनात के उन वीर जवानों ने दी और जो वहाँ के सामान्य लोगों ने जितना अत्याचार सहा, उसका एक जीता जागता दृश्य आपके सामने उन्होंने रखा। जो क्रांतिकारी हुए हैं उन सब का नाम, तो वहाँ जो भी हमें ज़मीन मिलेगी तो रोहनात एकेडमी नाम से एक हम एकेडमी बनाएंगे, ताकि जिसके कारण से जो कहानी, ये गाथा, ये लगातार बनी रहे। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि हमें इस आज़ादी को बरकरार रखने का संकल्प लेना चाहिए। देश के लिए मरने का नहीं, बल्कि इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जीने का वक्त है। समाज की कुरीतियों को दूर करते हुए हम इस आज़ादी को बरकरार रख पाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर रोहनात में एकेडमी बनाने की भी घोषणा की और उन्होंने कहा कि रोहनात की कहानी पाठ्यक्रम में भी जोड़ी जाएगी। अब खबरें फटाफट। पंजाब में गुलाबी सुंडी के कारण कपास की फसल से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाना हुआ शुरू। आने वाले समय में फसल को नुकसान होने पर गिरदावरी बाद में होगी, पहले मिलेगा मुआवजा। भारत ने कोविड महामारी के कारण पिछले 2 वर्ष से बंद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर की शुरू। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क ज़रूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी जब घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।